सबको जय यीशु की संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम सभी चालीसा काल का 5वें इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेने वाले हैं, भाग ले चुके हैं या भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। और आज के इस 40 के समय के 5वें इतवार की पूजन पद्धति के द्वारा प्रभु हम सबों को सिखाता है कि हम सभी को चाहिए कि हम सभी अपने अपनी आध्यात्मिकता की ओर दृष्टि लगाएं, हमारी कमी कमजोरियों को देखें, उसके लिए पश्चाताप करें और उस प्रभु के पास सच्चे पश्चाताप के साथ लौट के आए, प्रभु से माफी मांगे, क्षमा की याचना करें, प्रभु की दया पाएं और एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताएं। इसके लिए प्रभु आज के पूजन पद्धति के द्वारा हम सबों को बुलाता है, निमंत्रण देता है। भाइयों बहनों, हर इतवार की भांति आज भी हम लोग 7 अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से प्रभु का संदेश ग्रहण करने की चेष्टा करें। और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत योहन के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 1 से 11। इस प्रसंग में हम लोग देखते हैं फरीसी और शास्त्री वे विचार करते हुए एक स्त्री को पकड़ कर लाते हैं प्रभु के सामने, प्रभु की परीक्षा लेने के लिए प्रभु से सवाल करते हैं ऐसे स्त्रियों को क्या करना चाहिए। हालांकि संहिता बताती है पत्थर मारते हुए उनको मार डालना चाहिए। आप क्या कहते हैं? प्रभु की परीक्षा लेने के लिए शास्त्री फरीसी अपनी धार्मिकता का घमंड के वजह से प्रभु से पूछते हैं। और आज के दूसरे पाठ जो कि संत पौलुस के द्वारा लिखित फिलिपियों के नाम लिखित पत्र से लिया है, अध्याय 3 पद संख्या 8 से 14 का। इसमें संत पौलुस अपना अनुभव बताता है, प्रभु यीशु मसीह को जानना कितना उसके लिए अनुभव है, लाभदायक, इसके बारे में वर्णन करता है। और आज का पहला पाठ जो नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 16 से 21 का प्रसंग है, जिसमें ईश्वर बताता है मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं। भाइयों बहनों, प्रभु का ये संदेश हम सभी 7 अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से समझने की चेष्टा करें। सबसे पहला बिंदु पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे, दूसरों पर उंगली उठाना, दूसरों पर दोष लगाना, दूसरों के दोष को उजागर करना फरीसी और शास्त्रियों की एक आदत थी। और आदत के अनुसार वो लगातार दूसरों पर उंगली उठाते थे, दूसरों के दोष को, कमी कमजोरियों को उजागर करते थे और दूसरों पर दोष लगाते थे। और ये कार्य उनके एक आदत में आ चुकी थी और बड़े आनंद के साथ वो ये कार्य करते थे। वो ये सोच के करते थे कि हम सभी धार्मिक हैं, अधिक प्रार्थना करने वाले हैं, उपवास करने वाले हैं, दशमांश देने वाले हैं, सारे धार्मिक नियमावली का पालन करने वाले हैं। इसलिए एक प्रकार के आध्यात्मिक घमंड के वजह से वो ये कार्य करते हैं। इस बात को भूल जाते हैं ऐसा कार्य करने से उनकी आध्यात्मिकता शून्य हो जाती है, इस बात को भूल जाते हैं। और ऐसा कार्य करते हुए वो हकीकत में अपनी आध्यात्मिक स्तर घटाते हैं और आध्यात्मिक रूप से एक प्रकार से ईश्वर की दृष्टि में शून्य हो जाते हैं। प्रभु हम सबों के सामने इस उदाहरण को इसलिए रखता है ताकि हम सभी शास्त्री फरीसियों के इन आदतों को जाने, समझें और ऐसी आदतों में हम ना फंसें, ऐसी आदत हम ना अपनाएं। दूसरों पर उंगली उठाना, दूसरों के दोष को उजागर करना, दूसरों के कमी कमजोरियों को लेकर उसको एक प्रकार के एंटरटेनमेंट का विषय बनाते हुए इधर उधर फैलाना, ऐसा काम हम ना करें। ऐसी धार्मिकता प्रभु बिल्कुल पसंद नहीं करता, बिल्कुल नहीं चाहता। आज के दूसरे बिंदु में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु जो निर्दोष और निष्कलंक मेमना
कभी दोष नहीं लगाता, जबकि उसके पास दोष लगाने का पूरा अधिकार है, तब भी प्रभु यीशु मसीह दूसरों पर दोष नहीं लगाता, उंगली नहीं उठाता, सजा नहीं देता, दंड नहीं देता। प्रभु ने उन फरीसियों से जिन्होंने उस स्त्री को घसीट के लाया प्रभु के सामने और प्रभु से कहा, प्रभु हमने इसको रंगे हाथ पकड़ा है, व्यभिचार करते हुए पकड़ा है, नियम है, मूसा के समय का नियम है, आप क्या कहते हैं? प्रभु ने उनसे यही कहा, तुम में जो निष्पाप है वही सबसे पहला पत्थर मारे। इस प्रकार से प्रभु ने उनको सिखाया कि दोष लगाना बहुत आसान है, लेकिन खुद के दोष पर ध्यान देना इतना आसान नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा, तुम में जो निष्पाप है वही सबसे पहला पत्थर मारे। प्रभु ने उनको एक प्रकार से उनकी मदद की। खुद पर देखो, खुद कहां खड़े हो, अगर तुम निर्दोष हो तब मार सकते हो। जिस प्रकार से प्रभु ने उनको शिक्षा दी, प्रभु मार सकते थे, प्रभु निर्दोष थे, प्रभु निष्कलंक थे, फिर भी प्रभु उस पर दोष नहीं लगाते, उनको पत्थर नहीं मारते और उनको दंड नहीं देते, सजा नहीं देते। ये ईश्वर का स्वभाव, ईश्वर की आदत, माफ करना, क्षमा करना, लोगों को समझना और लोगों को फिर एक मौका देना सुधरने के लिए, ये ईश्वर की आदत है। इस बात को हम समझ सकते हैं और इसी आदतों को हम भी अपने जीवन में अपनाएं, अमल करें, उसके अनुसार जिए, शांति और प्रेम को हम फैलाएं। तीसरे बिंदु में हम लोग देखते हैं, केवल दोषी ही दोष लगा सकता है। कौन दोष लगा सकता? जो दोष से परिचित है, जो स्वयं दोषी है, जो गलती कर चुका है, वही दोष से परिचित है, वही दोषी लगाता है। और अक्सर हम सभी लोग क्या करते हैं, दूसरों पर क्यों दोष लगाते हैं? इसलिए क्योंकि हम स्वयं दोषी हैं। दोषी व्यक्ति ही दोष लगा सकता है। प्रभु यीशु मसीह निर्दोष थे, प्रभु ने दोष नहीं लगाया। इसलिए प्रभु हमें सिखाते हैं, हम जितना हम दोष लगाने से बचेंगे, उंगली उठाने से बचेंगे, उतना हम पवित्रता में आगे बढ़ेंगे। और पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने जीवन पर विचार करना होगा, मनन चिंतन करना होगा, कहां पर मेरी कमियां हैं उसको दूर करना होगा। दूसरों को सुधारने ना जाएं, दूसरों के जीवन को पवित्र करने ना जाएं, स्वयं के जीवन को पवित्र करें, स्वयं एक उदाहरण प्रस्तुत करें, तब निश्चित रूप से दूसरों के सामने हम सभी एक उदाहरण बन सकते हैं। चौथे बिंदु में हम लोग देखते हैं आज के दिन में प्रभु यीशु की शिक्षा यह कि हम सभी अपने अपने पापों पर नजर रखें। हम दूसरों के पापों का हिसाब किताब ना रखें, लेखा जोखा ना रखें। बहुत आसान है, किसके घर में क्या हो रहा है, कौन कहाँ गया है, कौन कहाँ आया है, किसके साथ क्या हुआ है, इन सभी बातों को लेकर बड़े हम लोग मनोरंजन करते हैं। लेकिन प्रभु हमें आज के दिन में क्या सिखाता है? स्वयं पर दृष्टि लगाओ, अपने स्थिति पर विचार करो। नबी हगै का ग्रंथ अध्याय 1:5, 6, 7 में पढ़ते हैं, अपने परिस्थिति पर विचार करो, अपने घर परिवार की दशा देखो, हम कहां पर हैं, क्या कर रहे हैं, किस प्रकार का जीवन हम जी रहे हैं, इस पर विचार करेंगे, निश्चित रूप से हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे। दूसरों की स्थिति परिस्थिति पर, दूसरों के परिवेश पर विचार ना करें। प्रभु हम सबों को आज के दिन में सिखाता है। और पांचवा बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, प्रभु पापियों का मन परिवर्तन चाहता है, दंडित करना नहीं चाहता। प्रभु पापियों को नष्ट करना नहीं चाहता। प्रभु नष्ट करने नहीं आया, पापियों की खोज करते हुए आया, पापियों को बचाने के लिए आया। इसलिए प्रभु पापियों का मन परिवर्तन चाहता है। प्रभु नहीं चाहता है कोई पापी बर्बाद हो, प्रभु नहीं चाहता। प्रभु सबको बचाने के लिए, इसलिए प्रभु कहता है मानव पुत्र पापियों की खोज करने के लिए, उनको बचाने के लिए इस दुनिया में आया। कितना महान प्रेम है ईश्वर का, जो आज के दिन में हम सबों के सामने अपने वचनों के द्वारा बताया जा रहा है। प्रभु का हम धन्यवाद दें, प्रभु के इस महान प्रेम के लिए। और छठे बिंदु में हम लोग देखते हैं,
जो आज के दूसरे पाठ से लिया गया है। संत पौलुस कहता है प्रभु मसीह को जानना, मानना, प्रभु मसीह में जीना सर्वश्रेष्ठ लाभ है और इस ज्ञान की तुलना में बाकी सब कूड़े के भांति है। इसलिए संत पौलुस कहता है प्रभु यीशु को जानना मैं सर्वश्रेष्ठ लाभ समझता हूं और इस लाभ की तुलना में बाकी सभी कूड़ा समझता हूं। जो आज तक मेरे लिए लाभदायक था, जो विचार, जो कार्य जो लाभदायक थे, उसको मैं अपने जीवन से अलग करता हूं, कूड़ा समझ के बाहर फेंकता हूं, क्योंकि मसीह को जानना मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। इससे बड़ा कोई लाभ मेरे लिए नहीं है। और सातवें बिंदु में हम लोग देखते हैं जो आज के पहले पाठ से लिया गया है, प्रभु निरंतर हम सबों का जीवन में नया कार्य करना चाहता है। ईश्वर का कार्य हर दिन नया है। हम सबों को नया बनाना, हम सबों के सोच विचार नया बनाना, हम सबों की भावना में नयापन लाना, हमारे जीवन में परिवर्तन लाना और इस प्रकार से हम सबों को नया बनाना प्रभु चाहता है। इसलिए प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को बुलाता है कि प्रभु का वचन सुने, ग्रहण करें, वचनों के मुताबिक जीवन बिताते हुए हमारे जीवन में सुधार लाए, परिवर्तन लाए, नयापन लाए। जो भी नकारात्मक है, जो भी नेगेटिव है सोच में, विचार में, कार्यों में, बातों में, संगति में, आदत में, उन सबों को अपने जीवन से बाहर करें और प्रभु के स्वभाव को अपनाएं, प्रभु के मनोभाव को अपनाएं। नयापन तब आएगा जब हम संत पौलुस के भांति प्रभु को अपनाएंगे, प्रभु के स्वभाव को अपनाएंगे, प्रभु के मनोभाव को अपनाएंगे, प्रभु को धारण करेंगे। इसलिए हम लोग नया प्रभु को धारण करेंगे, तब हमारे जीवन में नयापन आएगा। इसलिए प्रभु हम सबों को बुलाता है आज के दिन में प्रभु के मनोभाव को धारण करने के लिए, प्रभु के स्वभाव को अपनाने के लिए और इस प्रकार से नयापन अपना जीवन में लाने के लिए। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु का वचन जो हमने सुना हम सबों के जीवन में कार्य करें, प्रभु का वचन के अनुसार जीवन बिताते हुए हम सभी प्रभु की सच्ची गवाही बने, सच्ची साक्षी बने। 40 की इस अवधि में प्यारे भाइयों बहनों, आध्यात्मिक तरक्की करें, आध्यात्मिक विकास करें, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े और प्रभु की मेहरबानी हम सबों पर हमेशा बनी रहे और प्रभु की आशीष बरकत हम सबों पर हमेशा रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।